बच्चों, ऊर्जा मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग परसेंट स्टार्ट कर दिए थे और परसेंट वाले टॉपिक में आप लोगों को सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कल। उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस परसेंट पे आते हैं वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो कल टॉपिक आपको समझाया गया था परसेंट को लेके, वो निश्चित रूप से आप लोग पढ़े होंगे आराम से कि कैलकुलेशन को किस किस हिसाब से हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो उन्हीं पे आज चर्चा होगी और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, परसेंट वाला टॉपिक है अपना और एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल बारीक सा, और आप लोग उस चीज को समझने की कोशिश करना भैया थोड़ी सी। बाकी का क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। जैसे आपसे कह दिया जाए 64 का 250% प्लस 12.5%, सॉरी 840 का 12.5% क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की उस सोच को वहां कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को लेके आप किस किस प्रकार से सोच सकते हैं कि हम कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी डील कर सकें। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये 64 का 250% है। हमें ये प्रॉपर अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों का तो गुणा ही होगा और गुणा होने के बाद निश्चित रूप से 100 से भाग लगना। एक तो ये बताया था मैंने आपको, एक बताया था मैंने कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज जल्दी से जल्दी कैलकुलेटिव रहेगी, जल्दी से जल्दी हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे उस चीज को लेके। एक बात मुझे बताओ, ये 64 का 250% है, तो मेरे भैया मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि 640 का 25%। बताओ कुछ गलती हो रही हो तो इसमें भाई ये जीरो हटा के मैंने यहां शिफ्ट कर दी और ये कितने परसेंट रह गया, 25%। को गुणा करने के बाद मुझे एक बात बता दो आप लोग, 20 गुणा 3 करूंगे या 2 गुणा 30 करूं, आना तो 60 ही है ना। तो वही चीज आपको यहां ध्यान रखनी है मेरे भाई। ये 64 का 250% था, मुझे 250% से डर सा लग रहा था, इसलिए जीरो को उठा के मैंने कहां चिपका दिया, 640 के पीछे। तो 640 का 25%। अब एक बात बताओ, ये 840 का 12.5% है, 12.5%, या ऐसे हम कह सकते हैं 12 से 1/2%। और इस परसेंट की फ्रैक्शन में आपको डायरेक्ट बताया था 1/8 होती है बच्चों। तो इसका तो मुझे पता लग गया कि भाई ये 840 का मैं सीधा निकालूंगा 1/8। और ये जो 25% लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 840 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि 25 से गुणा करना मेरे लिए टफ रहेगा, लेकिन 4 से भाग देने में दिक्कत नहीं आएगी 1%। इसलिए अगर मैं 4 से इसको कैंसिल करता हूं तो ये कितना आ गया, 160। 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 105। तो मुझे एक बात बताओ, 160 और 105 कितने हो गए आपके, आप कहेंगे सर 265 हो गए। तो ये चीजें सब हमारे हाथ में है, लेकिन मेरा विशेष कहना आपसे यही है कि कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना आप जल्दी से जल्दी करना सीखें। जितने कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, तो बाकी के क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब यहां पर बच्चों में आपसे एक चीज कहूं, 1 मिनट 30 सेकेंड आधा घंटे का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते हुए और समझते हुए बिल्कुल
1 मिनट 30 सेकंड आधा घंटे का कितना परसेंट है? तो सबसे पहले तो मेरे भाई ये सबकी सब जो यूनिट है ना वो एक ही होनी चाहिए, या तो सेकंड में ले आओ या मिनट में ले आओ या सबको घंटे में ले आओ। तो मेरा तो विशेष मानना आपसे यही है कि सेकंड बनाना आसान रहेगा। 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब कितना हुआ मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हुआ 90 सेकंड, 90 सेकंड हो गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 और 30 कितने हुए? 90 सेकंड। अब एक बात बताओ, आधा घंटे में बच्चों कितनी सेकंड होगी? आधा घंटे का मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट में अगर मैं सेकंड बनाऊं तो 30 गुणा 60 करूंगा, और 30 गुणा 60 में करता हूं मेरे भाई, ये 30 मिनट है, 30 मिनट की अगर मैं सेकंड बनाऊंगा तो कितनी आ जाएंगी? 1800 सेकंड। तो आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन एक यूनिट पे आ गया, सेकंड पे। 90 सेकंड 1800 सेकंड का कितना परसेंट है? तो मैं आपको कल भी बताया था, वो ये पूछना चाह रहा है इस 1800 में से ये जो 90 है ये कितना परसेंट हिस्सा रखता है अपने पास। तो आप कहेंगे सब 90 बटे 1800 इंटू 100, ये कैंसिल हो गए, कितने परसेंट आ गया आपका? 5% आ गया। ये आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। सबसे पहला काम क्या है, यूनिट जो है वो एक में आ जानी चाहिए आपकी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे भी करते हैं। यहीं पर मैं आपसे कह दूं 6 घंटे 6 आवर्स एक दिन का कितना परसेंट है? 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? तो उस कंडीशन में ये टाइम घंटे में है और ये किसमें मेरे भाई? दिनों में है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करनी है। ये घंटे का टाइम है और ये किसका है? दिन का। तो मुझे बताओ ये 6 घंटे है और एक दिन का मतलब कितने घंटे आए आपके? आप कहेंगे सर 24 घंटे आ गए। यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। अब ये 24 घंटे में से हमने 6 घंटे लिए हैं और वो हिस्सा पूछ रहा है कि जो 6 घंटे हैं वो 24 घंटे में से कितना परसेंट हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो हम कहेंगे सर 6 घंटे कितने में से? 24 में से इंटू 100 कर देंगे। तो ये कितनी बार कैंसिल हुए बच्चों? 4 बार। और 4 से कितनी बार कट गई? 25 बार। तो हम कहेंगे सर 25% हिस्सा रखते हैं अपने पास। ये आंसर आ जाता है। तो यहां तक चीजें बिल्कुल आपके समझ में आ रही होंगी निश्चित रूप से। कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग आराम से इन चीजों को समझते हुए चलिए। बाकी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं जो आप नहीं कर पाए। अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा घुमाएगा, फिर वहीं से क्वेश्चन बना के पूछ लेगा आपसे। जैसे मैं आपसे कह दूं यदि ए का 40% बी के 70% के बराबर है, ए का 40% बी के 70% के बराबर है, तो ए बी का कितना परसेंट है? ध्यान देना भैया मेरे। तो ए बी का कितना परसेंट है? मुझे एक बात बताओ, ए का 40% बराबर है बी के 70% के, यही तो दे रखा उसने। फिर वो पूछ रहा है आपसे कि ए बी का कितना परसेंट है। तो मैं यहां कहूंगा भी ए का 40% बराबर है बी का 70%, यही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। ये दोनों कंडीशंस बराबर में हैं और ये दोनों जो ए और बी की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो बच्चों में क्या करूंगा, इस बी को ए के नीचे ले आऊंगा तो 40 कहां चला जाएगा? 70 के नीचे। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, ए बटे बी बराबर आ रहा होगा बच्चों 70 बटे 40%। लगी हुई है पीछे,
तो परसेंट से परसेंट कट गई, 0 से 0 कट गई। तो बच्चों a बटे b का मान कितना आया, 7/4, इतना निकल के आया। चीजें रेशियो में है, प्रॉपर नंबर नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। a बटे b जो निकल के आया है बच्चों वो कितना है, 7/4। प्रॉपर नंबर पूरा नहीं है, सिर्फ रेशियो मिल गया हमको। रेशियो मिले, प्रॉपर संख्याएं मिले, लेकिन परसेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं। तो एक बार मुझे बताओ मेरे भाई, जो a है वो उसका मान कितना आ रहा है, 7, और b का कितना आ रहा है, 4। और आपसे पूछा क्या गया है, a b का कितना परसेंट है, तो का किसके पीछे लग रहा है, b के। तो निश्चित है जो b वाला नंबर है वो कहां पे आएगा, नीचे आ रहा होगा। a b का कितना परसेंट है, तो a की वैल्यू है बच्चों कितनी, 7, और का किसके पीछे लग रहा है, b के। तो b की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 100। जब आप 4 से इसको घटेंगे बच्चों तो कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। और 25 सत्ते 175%, ये हमारा आंसर आ रहा होगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों का वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा है, उसी के आधार पर क्वेश्चंस चल रहे हैं सब। अब इसी में जैसे मैं आपसे कह दूं, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि बीस % लड़के व 10% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत भाग उत्तीर्ण हुआ। ध्यान देना क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िए, पहले आपको समझते हुए एक एक चीज को। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:2। तो मैं यहां क्या करूंगा, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से देखना, 3:2। आप लोगों पर ये डिपेंड करेगा कि आप परसेंट को किस फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 20% और 10% जो दे रखी हैं वो किनकी हैं, आपकी, अनुत्तीर्ण की है। और आपसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, उत्तीर्ण पूछा गया है। आप जैसे चाहें, आप या तो टोटल अनुत्तीर्ण निकाल लीजिए पहले, या डायरेक्ट ही आप उत्तीर्णों की संख्या निकाल सकते हो। तो देखिए आप लोग, मैं आराम से समझा रहा हूं इन चीजों को लेके। लड़कों का कितना परसेंट बच्चों, 20%, और लड़कियों का कितना, 10%। ध्यान देना बात पे, एक एक चीज पे थोड़ा सा। एक बात मुझे बताओ, जब मैं 3 का 20% निकालूंगा तो मुझे 2 जीरो काटने के लिए चाहिए। अगर मुझे जीरो नहीं मिली तो मैं निश्चित रूप से 2 अंक बाद पॉइंट लगाऊंगा। आप कहेंगे सब बिल्कुल लगा दीजिए। मैं यहां गुणा करूंगा, 3 गुणा 20, तो ये आ जाएंगे 0.60। ये फेल होने वाले भी है, जो फेल हो गए। 2 का 10%, ये आ जाएगा भैया 0.20। एक बात मुझे बताओ यार, आदमी पूरा का पूरा खड़ा हुआ और उसको आप पॉइंट में ला रहे हैं कि सब 0.60 लड़के, 0.20 लड़की, वैसे दिक्कत कोई भी नहीं है, आप लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1%। लेकिन थोड़ा सा अशुभ लगता है ना यार, आदमी को पॉइंटों में काट काट के प्रयोग में ले रहे हैं आप लोग।
चलिए आधे हैं ऐसे जड़ वही देंगे, नहीं साहब हम तो प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काटो छांटो कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ 3 और 2 कितने हुए? आप कहेंगे सर टोटल हो गए 5, और यहाँ 0.60 0.20 ये टोटल कितने हुए बच्चों? 0.80। आप कहेंगे सर 5 में से 0.80 फेल हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इतने आदमी 5 में से टोटल फेल हो गए तो पास कितने हुए ये बताओ मेरे को। तो आप 5 में से 0.80 घटा रहे होंगे, आप कहेंगे सर 4.2 फेल हो पास हो गए। लेकिन वो पूछ रहा है आपसे परसेंट कि भैया परसेंट बता मेरे को। तो मैं कहूंगा सर 5 में से 4.2 पास हुए, तो मैं परसेंट निकालूंगा 4.2/5 इंटू 100। पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगी, इससे 2 बार कट जाएंगे, 82 2 84% आ गए सर। इतना स्टूडेंट टोटल पास हो गया है। लेकिन इसी चीज को जब हम कंपटीशन के अंदर पूरी तरह से तैयारी में होते हैं तो वहां स्टूडेंट क्या सोचता है, बोले यार मुझे पता है कि परसेंट ना तो अनुपात पे डिपेंड करती है, ना कोई संख्या या उस पे डिपेंड करती है। परसेंट की वैल्यू तो जितना आप उसको छोटा कर देंगे तो भी उतनी आएगी, और जो पहले पूरी वैल्यू दे रखी होगी तो भी उतना ही आना है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ये 3 और 2 था, मैं आपसे कहूं कि यहां 10 है और यहां 20 है। मुझे बताओ ये 10 20 का कितना परसेंट? तो आप लिखेंगे 10/20 गुणा 100, लिखेंगे कि नहीं? और आप यहां इसको 5 बार कैंसिल करेंगे, आप कहेंगे सर 50% आ गए। अब इसी को मैं अनुपात में बदलूं संख्या को, तो आप कहेंगे सर 1:2। 1/2 का कितना परसेंट है? तो 1/2 गुणा 100, आप कहेंगे सर 50% ही आ रहा है। अब मैं इसको 100 और 20 लिखा हुआ था, मैं लिख रहा हूं यहाँ 100 और यहां लिख रहा हूं 200। मुझे एक बात बताओ, मैं यहां लिखूंगा 100/200 इंटू 100, कितना है? 50%। अगर संख्याओं को किसी भी अनुपात से गुणा किया जाए, 0 बढ़ाई जाए, 0 घटाई जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन परसेंट की वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कोई भी ये पूरा बहादुरी भरा काम ना करे कि भैया मैं तो पूरा यही लेके चलूंगा। मेरा विशेष मानना है आपको डायरेक्टली करना क्या है, सुनिएगा। ये जो चीजें मैंने समझाई हैं, हम कैलकुलेशन को हर हालत में आसान लेके चलेंगे अपने हिसाब से, ध्यान देना मेरे। एक बात मुझे बताइए, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। तो मैं इनको मानूंगा 300 और इसको मानूंगा 200। इससे क्या होगा, परसेंट निकालने पे 2 जीरो घटाव से कट जाएंगे और परसेंट को आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा, अब यहां पे लड़के कितने? 20% फेल हुए, लड़कियां 10%, लेकिन मुझे चाहिए उत्तीर्ण। तो मैं डायरेक्ट क्यों इन फेल वालों को लेके चलूं? मुझे पता है अगर 20% लड़के फेल हो गए तो भैया पास कितने हुए होंगे? 80%। मैं तो पास वाले स्टूडेंट लेके चलूंगा ना। अगर 20% फेल हो गए तो पास कितने हुए? 80%। तो 300 का 80% कितना हुआ बच्चों? 240। अब लड़की कितनी फेल हो गई है? 10%। तो पास कितनी हुई होंगी? 90%। अरे भैया हर चीज अपने आप में 100% होती है, और कोई चीज अपने आप में अगर 100% है और उस 100% में से अगर कोई भी हिस्सा दूसरा काम कर रहा है तो उसका अपोजिट हिस्सा 100 में से घटा के निकाल लेते हैं हम लोग, ध्यान देना इस बात में। तो 200 का 90% कितना है बच्चों? 180 आ गया। अरे परसेंट से 2 जीरो कट गई, 90 गुणा 2 180 आ गया। 300 का 80% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 80 गुणा 3 कितना आ गया? 240। तो आप यहां देखिए टोटल कितना हो रहा है। आप कहेंगे सर 420 हो रहा है, और यहां ये टोटल कितना हो रहा है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 500 हो रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, 500 में से 420 पास हो गए, और जो परसेंट निकलती है वो हमेशा किस आधार पे निकलती है? 100 पे। भाई किसी भी चीज पे 100 पे जिसका जो मान होगा वो परसेंट है। 100 में से अगर आप 10 नंबर ले आए तो 10% ले आए, 100 में से 40 ले आए 40%, 100 में से अगर आप 56 ले आए तो 56%। तो 100 पे तो कोई भी चीज डायरेक्ट परसेंट ही होती है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 500 में से 420, तो हम क्या करेंगे? 420/500
इंटू 100, ये कैंसिल हो गए तो मेरे भाई ये कितना निकल के आ गए 84%। 84% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके यहां तक समझ में आई होंगी। लेकिन एक कंसेप्ट और है जिसे हम तराजू बैलेंस वाला कहते हैं, बैलेंस मेथड जिसे कहा जाता है, उससे डायरेक्ट निकल आती है चीजें। वो कैसे निकलेंगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहां पे इसका भी प्रयोग नहीं होता है, उससे आप इन चीजों को डायरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कुछ इसको फ्रैक्शन पे लेके करते हैं, कुछ वैसे करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्ट ही आ जाता है उससे। कभी भी चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, फिर बराबर में जो पूछा जा रहा है बॉयज गर्ल्स, और यहाँ मैंने लिख दिया टोटल, ये 3 इसका 2 और यहाँ टोटल कितने हो गए बच्चों 5। मुझे बताओ लड़के, मुझे जो परसेंट निकालनी है विशेष रूप से माइंड पे ध्यान रखना है कि उसी की परसेंट का प्रयोग करके मैं चलूंगा। लड़के और लड़कियां हैं और मुझे पास वाले निकालने हैं। 20% लड़के फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे 80%, प्लस लड़की 10% फेल हो गई तो पास कितनी हुई है 90%, और टोटल कितना निकलेगा तो आप कहेंगे 60%। टोटल कितने परसेंट हुए तो हम कितना मान लेंगे उसको x%। ये 240 हो गए, 180 कितना आ गया 420 बराबर 5x, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो गए बच्चों 84 बार। तो टोटल कितने परसेंट पास हो गए 84% पास हो गए। ये बैलेंस ही भी कर सकते हैं हम चीजों को बैलेंस करके आराम से। देखिए इस बैलेंस पे कई चीजें आएंगी, अभी आगे मैं बताऊंगा। इतने क्वेश्चंस इस बैलेंसिंग पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके आधार पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग कर पा रहे होंगे। देखिए अब आगे की तरफ हम देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बैलेंसिंग वाला ही है, वो भी सुनिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ये सब चीजें बैलेंसिंग की चल रही है। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो देखिए आप लोग, एक व्यक्ति अपनी आय का कितने परसेंट खर्च करता है 75%। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में जो विचार आ रहा होता है ना, वो क्या सोचता है मैं आपको बताऊं। देखिए कि भैया जो इसकी इनकम है, हर आदमी जो पैसे कमा के लेके आ रहा है वो 2 जगह होता है। एक तो खर्चा होता है, वो खर्चे के बाद जो रह जाता है वो हो जाती है हमारी बचत। इसके अलावा तीसरी जगह पैसा कहां सेटल होता है तो आप मुझे बताइए। कहीं नहीं पता। जो आप कमा रहे हैं वो खर्च और बचत 2 जगह में शिफ्ट होता है। अब हम लोग क्या मानते हैं कि साहब एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो विशेष रूप से लड़का ये सोचता है सर हम रुपए मानेंगे 100 रुपए कमा के ला रहा है और 100 का 75% कितना आएगा 75 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा वो 25 बचा रहा होगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे को यहाँ 100 को लेके ये हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है नहीं साहब ये क्वेश्चन हमेशा 100 से ही होते हैं। मेरे भाई इसको बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो इस कचरे को आप लोग।
अगर इनकम 100 है तो 100 का 75% में ले रहा हूं यहाँ 75, तो बचत कितनी कर रहा है 25। मैं ये कह रहा हूं यहाँ 200 ले लो आप, 150 खर्च करेगा 50 बचाएगा, 400 ले लो आप ये। अगर यहाँ 400 लोगे तो निश्चित है 300 खर्च करेगा 100 बचाएगा। कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ये फिक्स बाउंडेशन नहीं कि 100 ही माने आप। ये तो हम लोग क्या परसेंट को डायरेक्ट लेने के चक्कर में 100 मानते हैं, क्योंकि 100 पे जो परसेंट निकालेंगे वो संख्या ही होगी डायरेक्ट। जैसे 100 का 75%, 75, 100 का 60% कितना होता है 60, इसलिए 100 को मानते हैं हम लोग। वास्तविकता में ऐसा कोई विशेष रोल नहीं है सूरज जी का कि सब 100 ही दिया जाए हमेशा। 100 को सिर्फ हम सुविधा के लिए मान लेते हैं, या 100 के परसेंट डायरेक्ट ही निकल आएगी। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। ये तो उसकी आय 20% बढ़ जाए, तो आप मुझे बताओ 100 रुपए पे 20% उस आदमी की इनकम बढ़ रही है, तो आप कहेंगे सर 100 का 20% में निकालू तो वो निकलेगा 20। 100 का 20% बढ़ रहा है ना, तो 20 बढ़ गए तो उसकी इनकम कितनी होगी 120। तो उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है। आप सुनिए बच्चे की, मैं आपको बताऊं क्या कमाल करता है। 100 में 20 जोड़े 120, और यहाँ 75 और 12 जोड़े 87। जयराम जी, अरे मेरे भैया ये 100 का 20% 20 होता है, वो जोड़ा है मैंने, तो यहाँ 75 का 12% निकाल के जोड़ना पड़ेगा। 12 को मत चमका देना डायरेक्ट ही आप लोग। तो 75 का 12% कितना निकल के आए ये बताओ मेरे को आप। तो आप कहेंगे सर इतना तो हमारा ज्ञान कुछ मजबूत है नहीं गुरु जी, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं 12 गुणा 3 गुणा 25% करते हैं, तो क्या दिक्कत आ जाएगी। कर लो यार, कैसे भी कर लो। आधे कहेंगे सर इतना बड़ा कोलाहल मत मचाओ, डायरेक्ट ही कर दो इसको। 75 का 12%, 75 गुणा 12/100, 25 थी 75, 25 का 100, ये 3 बार तो कितना आ गया 9 रुपया। तो इस भाई साहब के रुपए कितने बढ़ गए, खर्चा 9 रुपये बढ़ गया। 75 का 12% होता है 9, 9 रुपये बढ़ गए 75 पे, तो मेरे भाई कितने हो गए ये बताओ। तो 75 और 9 कितने हुए, आप कहेंगे सर 84 रुपये हो गए ना। अब सुनिए 120 में से 84 भाई साहब खर्च कर चुके हैं, तो मुझे एक बात बताओ अभी बच्चा कितने रहे होंगे। तो आप कहेंगे साहब हम ऐसा करते हैं 120 में से 80 घटाते हैं, 40 बचा रहे हैं, 4 और घटाने पड़ेंगे फिर तो 36 बचे। तो अब ये भाई साहब की बचत हो गई है 36 रुपए की। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। 120 में से अगर 84 कोई आदमी खर्च करके चल रहा है तो वो बचा कितने रहा है 36 बचा रहा है। अब उसने पूछा क्या है आपसे, अब वो ये पूछ रहा भाई साहब ये बताइए तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी। पहले उसकी बचत कितनी थी ये बताओ मेरे को। आप कहेंगे सर 25 थी, अब कितनी हो गई है 36। तो कितनी बढ़ गई, ध्यान देना बात पर। अब वो ये नहीं कह रहा कितना % है, वो ये कह रहा कितने % बढ़ गई है। अगर वो बढ़ने की बात आपसे करता है तो मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को। पहले बचत 25 रुपए थी, अब 36 हो गई, तो कितनी बढ़ी मुझे ये बताओ। आप कह रहे हैं सर 11 रुपए बढ़ गई गुरु जी, लेकिन ये 11 रुपए बढ़े कितने पैसे हैं 36 पैसे या 25 पैसे। तो आप कहेंगे सर 25 पैसे बढ़े। भैया बट्टे में कितना आएगा 25 आना है। जहां से बढ़ेगा या जहां से घटेगा वो संख्या कहां नहीं है, नीचे आनी है। 11 रुपए बढ़ गए हैं और वो 11 कितने पे बढ़े हैं 25 पे, तो 11/25 इंटू 100, तो ये 4 बार कैंसिल हो गए बच्चों, कितना आ गया 44%। ये आंसर आता होगा। तो उस आदमी की अब जो बचत है वो कितने % बढ़ गई 44% बढ़ गई। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों के। अब इसी क्वेश्चन को हम बैलेंसिंग से करें तो ध्यान देना मेरे भाई, इस चीज को आराम से समझना है। ये कंसेप्ट भी अपना जो खुद का कंसेप्ट है ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनसे लंबी जंग लड़ी जाएगी आपके द्वारा। जहां थिंकिंग कुछ काम नहीं करेगी तो वहां ये अपने हथियार ही काम आएंगे। सेकेंड नंबर, जितने भी हम कंसेप्टों का प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद वो चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। बैलेंसिंग मेथड, ये मेथड, वो मेथड सब बनते चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
अब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहां बैलेंसिंग लगाऊं तो उस कंडीशन में मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो मुझे एक बात बताओ, 75% जो है वो 25 का 3 गुना है ना, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। तो 1/4 की फ्रैक्शन क्या बन गई मेरे भाई, 3/4। आधे सोच रहे हो नहीं साहब ऐसा करिए आप, मामले को खुल के आने दो। वो पिछले में था 25% और इतना मत सोचिए, यहीं पे डायरेक्ट ही बता दो इसको। तो देखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, 75% है ना, तो आप परसेंट हटाएंगे तो कितने से भाग देंगे, 100 से। 25 या 75, 25 चौका 100, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी बन रही होगी, 3/4। ध्यान देना बात पे, ये जो 3/4 आ रही है, अगर टोटल संख्या 4 होगी और उस 4 का 75% कितना आएगा, 3, तो मतलब ये हुआ मेरे भाई 4 में से 75% जो हिस्सा है वो कितना है, 3 है। तो मैं यहां कहूंगा उसकी कि भैया हर आदमी की जो इनकम है, इनकम बराबर खर्च प्लस बचत। तो हम यहां देखेंगे अगर आदमी 4 रुपए कमा रहा है तो वो खर्च कितने कर रहा है, 3, और बचा कितना रहा है, 1। भाई 4 रुपए अगर कमा के लेके आ रहा है और 3 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 1। अब उस आदमी की इनकम कितनी बढ़ गई मुझे बताओ, 20% बढ़ गई ना, तो मैं यहां गुणा कर दूंगा 20% से। खर्च कितना बढ़ गया, 12%, तो इंटू 12, प्लस बचत कितनी बढ़ गई, x। बढ़ेगी तो संख्या प्लस की चलेगी और घटेगी तो संख्या किसकी आ जाएगी, माइनस की। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत भयंकर तरीके से काम आने वाला है, ध्यान रखना इस बात को। उस टाइम पे बेहोश हो जाएंगे आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये 80 बराबर 36 प्लस x, तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, इसको इधर लेके आएंगे तो कितने बचेंगे, 44%। तो उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 44% बढ़ गई। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आप लोग, इसी कंडीशन में हम जो काम कर रहे हैं ना, ये जो बैलेंसिंग वाला है, इसी का मैक्सिमम आप प्रयोग कर लीजिए। और देखिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे इसको लगा के बता रहा हूं। जो बैलेंसिंग मेथड है इसको आप लोग कई प्रकार से लगाओ। जैसे मैंने आपसे कहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75 की जगह मैं कर दूंगा यहाँ 80% खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। ये तो उसकी आय, यहाँ हम कर देते 15% बढ़ जाए तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताओ 80% की अगर बच्चों में फ्रैक्शन बनाता हूँ मेरे भाई, तो 80% का मतलब क्या होगा, 4/5। तो मतलब ये हुआ कि अगर 5 रुपए कमा रहा है ना, तो 5 रुपए का 80% कितना हो रहा है, 4। और 5 का 80% अगर मेरा 4 है, तो हम विशेष रूप से कह सकते हैं यहाँ कि भैया वो आदमी कमा के लाता था 5 रुपया और उसमें से 4 खर्च करता था, तो बचाता कितना होगा, 1। अब उसकी आय कितनी बढ़ गई है, 15%, तो मैं इंटू 15 कर दूंगा। खर्च कितना बढ़ गया है, 10%, तो इंटू 10 करूंगा। बचत कितनी बढ़ गई होगी, x% बढ़ गई होगी उसकी। बढ़ गई है, घट गई, जो भी वो तो अपने आप पता लग जाएगा। अगर नेगेटिव बचेगा ना तो घट गई है उसकी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 75, और यहाँ कितना आया हमारा, 40 प्लस x। इसे इधर लेके जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 35%। तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई होगी, 35% बढ़ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आ गया था, WBCC में आया था वो क्वेश्चन, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसी में चेंजिंग कर देंगे उसकी। क्वेश्चन ये है बच्चों, देखिएगा, एक आदमी अपनी आय का
अपनी आय का 6% बचा लेता है, 6% बचा लेता है। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद उसकी आय 15% बढ़ गई। 2 वर्ष के बाद उसकी आय 15% बढ़ गई, लेकिन लेकिन बचत पहले के बराबर ही रही। तो उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? तो उसका जो खर्च है वो कितने % बढ़ गया होगा या घट गया होगा? तो बेसिक से जब हम लोग कर रहे होंगे मेरे भाई, तो मैं यहां लिखूंगा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 6% बचा रहा, तो हम इनकम 100 रुपए मान के चलते हैं, बचा कितना रहा है 6 रुपए। तो यहाँ भैया उसकी जो खर्चा है वो आ गया 94 रुपए। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, क्योंकि 100 का 6% कितना होता है 6 रुपया। अगर 100 में से 6 रुपए वो बचा के ले जा रहा है घर पे, तो खर्च कितने कर रहा होगा 94 रुपए। अब कह रहा है उसकी आय 15% बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये 15% बढ़ गई मतलब 115 रुपए। लेकिन सेविंग पहले के बराबर ही नहीं, पहले भी 6 रुपए बचा रहा था, अभी भी 6 रुपए बचा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ खर्चा कितना करके जा रहा है भाई? तो आप कहेंगे सर 109 रुपए खर्च कर रहा हूं, क्योंकि 115 में से 6 रुपए अभी भी बचा रहा है, तो निश्चित है खर्च कर रहा होगा 109 रुपया। तो मुझे बताओ इसका खर्चा पहले कितना था 94, अब कितना हो गया है 109। कितने रुपए बढ़ गए? तो 6 रुपए तो ये और 9 ये 15 रुपए बढ़ गए। 15 रुपए बढ़ गए कितने पे 94 रुपए इंटू 100। 2 से 47 बार बढ़ गए, 2 से 50 बार, तो ये आ जाएगा बच्चों 750 बटे 47। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 47 से कम 47, कितने बचे? कोई दिक्कत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, देसी तरीके से भागते रहो। जब चीजों को आप समझ जाएंगे तो स्पीड तो अपने आप खुद बन जाएगी। स्टार्टिंग से कोई तूफान बन के पैदा नहीं हुआ है, सब यही सीखे हैं धीरे 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 धीरे। जब प्रैक्टिस से चीजें आती गई तो इस देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 6% बचा लेता है, 2 वर्ष के बाद उसकी आय 15% बढ़ गई, लेकिन बचत पहले के बराबर ही रही, तो उसका खर्च कितने % बढ़ गया या घट गया? तो ध्यान दें आप लोग, पहले हम लोग जो बेसिक से करके चलते हैं ना उस पर ध्यान दीजिए। तो हम ये सोचेंगे साहब, यहाँ उसकी आय है, आय को 2 जगह कन्वर्ट किया, एक खर्च और एक बचत। तो हम तो बेसिकली मानते हैं कि 100 रुपए कमा रहा होगा, यही मानते हैं, आधे 200 मानते हैं, और कुछ जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए मानते हैं, क्योंकि उनको % में ज्यादा रिस्क लेने में आनंद आता है। कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है वो मान सकता है। आय अगर 100 रुपए है, बचत 6% कर रहा है, तो निश्चित है 6 रुपए बचा रहा है वो 100 में से, क्योंकि 100 का 6% कितना होगा मेरे भाई 6 रुपया। तो ये खर्च कितना कर रहा होगा 94 रुपए, 94 रुपए खर्च कर रहा होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन में, यदि उसकी आय 15% बढ़ गई, तो मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए का 15% कितना होता है? आप कहेंगे सब 15 रुपए होता है। तो यहां उसकी इनकम कितनी होगी अब 115 रुपया।
लेकिन उसने जो बात कही है, लेकिन बचत पहले के बराबर ही रहेगी। तो हमें ये पता लग गया कि अगर 115 रुपए है उसकी इनकम और बचत पहले के बराबर ही रहेगी, तो मुझे एक बात बताओ, पहले वो बचत कितनी कर रहा था? तो आप कहेंगे सर बचत पहले कर रहा था वो आपकी 6 रुपए की, तो अभी भी बचत उतनी ही है। अब ये उसने आपसे नहीं कहा कि वो परसेंट में उतने के ही बराबर है या रुपए में उतने के ही बराबर है। तो हमसे निश्चित रूप से है कि बचत अगर वो कहता ना पहले परसेंट के ही बराबर है, तो हम परसेंट निकाल रहे होते हैं। यहाँ का है बचत जो पहले जितने रुपए में थी उतने रुपए की बचत आ गई, तो निश्चित है मैं कह सकता हूँ साहब यहाँ पे कितने रुपए होगी? 6 रुपए। अगर 6 रुपए बचत होगी तो मैं कंफर्मली कह सकता हूँ 105 में से अगर 6 रुपए कोई आदमी बचत कर लेगा तो निश्चित है खर्च करके आ रहा होगा वो 109 रुपए। अगर 109 रुपए खर्च करके आ रहा और पहले कितने रुपए खर्च करता था वो 94 रुपए, तो मुझे एक बात बताओ कितने रुपए उसके खर्चा के बढ़ गए? तो आप कहेंगे सर 6 रुपए तो ये बढ़ गए, 9 ये बढ़ गए, 15 रुपए बढ़ गए उसके। लेकिन ये 15 रुपए बढ़े कितने पे हैं मेरे भाई? 94 पे बढ़े हैं। खर्च कितने परसेंट बढ़ गया? तो पहले खर्च 94 था, इस पे 15 रुपए बढ़ गए, तो मैं यहां सीधा लिखूंगा 15/94 इंटू 100। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ संख्या बनेगी, आप 2 से 47 बार कैंसिल हुआ और ये कितनी बार? 50 बार। जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 750/47। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से जब हम 47 से डिवाइड करेंगे इसको तो कोई इज्जत कम नहीं हो रही, देसी तरीके से भाग के लीजिए आप लोग। डिवाइडेड बाई 47 एक बार गया 8 2 28 280 हो गए। यहां कितनी बार डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे सब 6 बार हो रहा है। 6 7 42, 6 चौका 24, 24 और 4 ज्यादा चला गया, 5 बार डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 5 चौका 20 23, तो यहां बचेगा हमारा 5 और ये 4, कितने बचे? 45। तो आंसर आ गया बच्चों 15 सही 45/47%। ये हमारा आंसर आ होगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे इन चीजों को करना होगा। अब इसी चीज को हम बैलेंसिंग से लेके चल रहे होते मेरे भाई, तो भी आगे होती है चीजें। तो देखिए कैसे अब यहाँ परसेंट किसकी दे रखी है आपको? बचत की। और बचत कितने परसेंट है? 6%। तो मैं यहां लिख लेता हूं 6% का मतलब है 3/50, 3/50। तो मतलब ये हुआ कि अगर वो आदमी 50 रुपए कमा के लेके आ रहा है तो 50 का जो 6% होगा ना वो कितने रुपए होगा? 3 रुपए। और 3 रुपए वो बचा रहा होगा, 3 रुपए बचा रहा है। इनकम 50 रुपए है उसकी, तो खर्च कितना कर रहा है वो? 47। ये कितने परसेंट बढ़ गए? 15%। ये कितना बढ़ा? x पता ही नहीं है। इस भाई साहब में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले थे उतना ही अब है, तो कुछ नहीं बढ़ा, तो कितना मानेंगे? 0%। तो मुझे बताइए तो पूरा 0 हो ही गया आपका। तो ये बन जाएगा x बराबर 750/47। तो आंसर आ रहा होगा हमारा, अभी हम भाग दिए थे 15 से ही 45/47%। ये आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी बैलेंसिंग मेथड के आधार पर
क्वेश्चन है हमारा, एक कार के उत्पादन में उत्पादन मूल्य में 3 मद सम्मिलित हैं। कच्चे माल की कीमत, श्रमिक पर व्यय और अतिरिक्त मद किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्च क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में होता है। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई। कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई तथा श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया। 8% बढ़ गया तथा अतिरिक्त खर्च 5% घट गया। 5% घट गया। तो एक कार की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए आप लोग पहले इसको, कि जो टोटल कार की कीमत निकल के आ रही है वो कितने % बढ़ गई होगी। हमें सीधा बैलेंसिंग मेथड लगाना है, यहाँ कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। हम यहाँ देख रहे हैं उत्पादन, दूसरा श्रमिक और तीसरा है अतिरिक्त एक्स्ट्रा, और इतने में बन के तैयार हो रही है टोटल कार। और इनका अनुपात कितना है बच्चों? 4:3:2। और टोटल कार कितने की बन रही है आपकी? 4 और 3 7 और 2 9 रुपए की। अब वो कह रहा है भैया कच्चे माल की जो कीमत है, यानी जो उत्पादन है इसमें कच्चा माल है, कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, तो मैं इंटू 10 करूंगा। श्रमिकों की जो कीमत है, जो श्रम है, वो कितना % बढ़ गया? 8, तो इंटू 8%। अतिरिक्त व्यय कितने % घट गया? 5%, तो माइनस के 5%। और टोटल पे क्या इफेक्ट आया? x। टोटल पे मान लिया हमने कितने %? x%। तो देखिए बच्चों ये कितना हुआ हमारा? 40 + 24 - 10 बराबर 9x। तो फाइनल क्या आ रहा है यहां से देखिए आप, 40 और 24 कितने हो गए हमारे? 64। 64 में से 10 गए तो 54। 9x बराबर 54। तो 9 से कितनी बार कट गई? 4 बार, 6 बार कैंसिल हो गए। तो x बराबर आ गया बच्चों कितना? 6%।
तो जो कार की कीमत है वो कितने परसेंट बढ़ गई होगी? टोटल 6% बढ़ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे, एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे 9:8:3 के अनुपात में है। 9:8:3 के अनुपात में है। ये संख्या दे रखी है इनकी। पुरुषों में 80%, महिलाओं में 30%। पुरुषों का 80% साक्षर तथा महिलाओं का 30% निरक्षर है तथा बच्चों का 90% साक्षर है। बच्चे 90% साक्षर हैं। तो कुल आबादी का कितना प्रतिशत, तो कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग निरक्षर है? कैसा है? निरक्षर। वही बैलेंसिंग है, यहां बढ़ नहीं रही, यहां डायरेक्ट उन्हीं में से परसेंट दे दिए आपको। तो मैं आपको बता दूं एन मैन, डब्ल्यू वुमेन, सी चाइल्ड, और यहां मैं लिखूंगा टोटल आबादी कितनी है। तो 9 आदमी, 8 महिला, 3 बच्चे, टोटल हो गया साहब कितना? 20। यहाँ पे 9 आदमी थे, 8 महिला थी, प्रोडक्शन कितना निकल के आया? 3, और टोटल कितने हो गए? 20। अब मुझे एक बात बताओ, पुरुषों का कितना परसेंट है? 80% है साहब। मुझे निरक्षर चाहिए, तो मैं परसेंट भी किसकी प्रयोग में लाऊंगा? निरक्षर की लेके आऊंगा। तो पुरुषों का 80% साक्षर है, पढ़े लिखे हैं सब 80%, तो कितने कमा होंगे? 20%। महिलाओं के बारे में पहले से ओपनली कह दिया उसने कि 30% महिलाएं अनपढ़ हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। 30% महिलाएं निरक्षर हैं। इसके बाद बच्चों का कितना परसेंट? 90% साक्षर है, तो निरक्षर कितने होंगे? 10%, और टोटल का मान लिया हमने कितना? X%। तो ये कितना हुआ बच्चों? 180 प्लस 240 प्लस 30 बराबर हो गया हमारा 20x। ये टोटल कितना निकल के आ रहा है? जोड़िए इनको। 180 और 240 कितने हो गए बच्चों? 300, 420 हो गए। 420 और 30 कितने हुए? 450। 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारी। 300, 420, 400, और 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहे हैं भाई साहब? 22.5%। तो उस गांव के अंदर जो टोटल आबादी है उसका 22.5% अनपढ़ लोग पड़े हुए हैं उस गांव के अंदर। ठीक है, ये भी हमारा बैलेंसिंग से ही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए आगे की तरफ एक और क्वेश्चन है इसी में, उसे देखेंगे हम लोग।
एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पिछली बार जब देखा गया था सीपीयू में, देखिए आप, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या है, यानी इनकम क्या है, ये पूछा गया है। उस आदमी की इनकम क्या है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति अपनी आय का कितने % खर्च कर रहा है, 70%। तो सबसे पहले दिमाग में हर एक के में एक ख्याल आता है कि भैया मैं उसकी इनकम मानूंगा 100 रुपये, तो जो खर्च कर रहा होगा वो इसका 70%, तो 70 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा होगा, 30 रुपये। ये सोचेंगे। कुछ ज्यादा फ्रैक्शन वाले जो भयंकर प्रयोग करते होंगे वो डायरेक्ट फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, जबकि बात एक ही है। 100 में से 70 खर्च कर दिए, बचाए कितने, 30। और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचा रहा है मुझे ये बताओ, 1500 रुपये। और यहाँ कितने बचा रहा है, 30। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा 30 है वो कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। अगर 30 1500 के बराबर है तो कितने गुना हो रहा है बच्चों, 50 गुना। तो इसका 50 गुना कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 5000 रुपये आ जाएगा। तो उस आदमी की इनकम कितनी है, 5000 रुपये है। अब इसी में आप फ्रैक्शन जोड़ रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। 70% का मतलब कितना हो, 7/10। अगर कमा के ला रहा है 10 रुपए और खर्च कर रहा है 7 रुपए, तो मेरे भाई बचा कितने रहा है वो, आप कहेंगे से बचा रहा है 3 रुपए। और ये 3 सेविंग का जो अनुपात है ये कितने के बराबर है, 1500 रुपए के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो गया, 500 के। तो मेरे भैया 10 कितने के बराबर हुआ, 10 गुणा 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। तो उस आदमी की जो इनकम होगी वो कितने रुपए होगी, 5000 रुपये होगी। चलिए आगे से मैं खर्च पूछ लेता, तो यहां हमें पता लग गया 1:500 के बराबर है। खर्च कितना कर रहा है, 7। तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा, 3500 के। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं इनको। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 16 से ही 2/3% बढ़ जाए, 16 से ही 2/3% बढ़ जाए, तो उसका खर्च भी 37 से ही 1/2% बढ़ जाता है। तो उसका खर्च भी 37 से ही 1/2% बढ़ जाता है। तो उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत क्या है, तो उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग करते होंगे, देखिएगा आप लोग करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो देखो हम बेसिक से भी करेंगे इसको। और बैलेंसिंग कंसेप्ट जो है यहाँ पे वो हमारा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 चीजें बढ़ रही हैं और फिर तीसरी की परसेंट पूछ रहा है डायरेक्ट, वो कितने % है फिलहाल, और हम निकाल पाएंगे कितने % बढ़ गया या कितने % घट गया। तो देखिएगा पहले आप मेरे भाई, मैंने इनकम मानी आई, एक्सपेंस और ये सेविंग। ये इनकम है, ये खर्चा है और ये बचत है।
हम तो वही मानते हैं, क्योंकि हम परम भक्त 100 के हैं तो इनकम 100 रुपये हो गई। खर्च कितना कर रहा है 80, तो बचा कितना रहा है 20। अब उसकी आय कितनी बढ़ गई है 16 से ही 2/3, तो इसका मतलब मुझे पता है 1/6 बढ़ गई। ध्यान करिए, कल 16 से ही 2/3% को मैंने आपको लिखाया था डायरेक्ट, ये होता है भैया कितना 1/6%, सॉरी परसेंट नहीं 1/6, इतना बढ़ गई। तो उसका खर्च भी 37 सही 1/2% बढ़ गया, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%, 12.5 का 3 गुना होता है, और 12.5 का मतलब 1/8 होता है, और उसका 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा 3/8। उसका खर्च 3/8 बढ़ गया। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 100 का 1/6 निकालता हूं तो आप क्या करेंगे 100/6, आप कह रहे होंगे सब 50/3 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़ गए 50/3 रुपए। 100 पे 50/3 रुपए बढ़ गए आपके। तो 100 में ये जोड़ेंगे तभी तो पता लगेगा प्रेजेंट इनकम कितनी है उस आदमी की। तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इनकम है उसकी 100 प्लस 50/3, 300, 350/3, तो उसकी प्रेजेंट इनकम आ गई 350/3। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 3/8, तो 80 का 3/8 कितना आएगा भैया, इधर देख लो 80 गुणा 3/8, 10 रुपए, तो ये बढ़ गए कितने रुपए 30 रुपए। तो आप कहेंगे सर यहां उसका खर्च 30 रुपए बढ़ गया है, तो खर्च हो गया 110 रुपए। अब वो भाई साहब कमा कितने रहा है 350/3, और खर्च कितने कर रहा है 110। अब मुझे बचत निकालनी है कि अब वो बचा कितने रहा है। ध्यान देना बात पे, अगर इसमें से मैं अगर इस खर्चे को घटाऊं तो अब की बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे 350/3 में से कितना घटा देंगे बच्चों 110, 3 से गुणा कर रहे होंगे तो 330, 350 में से 330 गए तो बच्चों कितने बचे 20/3। ये उसकी क्या निकल के आ रही होगी बचत निकल के आ रही होगी 20/3। लेकिन मुझे एक बात बताओ पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे सब पूछा है उसने उसकी वर्तमान बचत का परसेंट कितना है, अब प्रेजेंट में कितनी चल रही है उसकी बचत। तो भैया प्रेजेंट में इतने रुपए तो कमा रहा है वो, और इतने रुपए उसकी सेविंग है। मुझे परसेंट निकालनी है तो मैं परसेंट निकालूंगा ना प्रेजेंट में, तो ये आ जाएगी 20/3 अपॉन 350/3 इंटू 100। तो भैया 3 से तो 3 कट गए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, 40/7 अगर हम लोग करेंगे तो 5 से ही 5/7% निकल गया। प्रेजेंट में वो कितने रुपए का बचत कर रहा, कितने परसेंट होगा, तो 5 से ही 5/7% बचत कर रहा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। अब इसी क्वेश्चन में ये जो इतनी प्रॉब्लम खड़ी हुई है ना, जो फ्रैक्शन है इसने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, इससे बचाव हो सकता था हर हालत में। लेकिन हम लोग क्या है एक मूर्खता करके बोलो कुछ नहीं डिस्प्ले में डायरेक्ट कर दो इसको। मैं आपको बताऊं कैसे होता है। मुझे पता है 100 का जब मैं 1/6 निकालूंगा तो निश्चित है कि 6 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो पाएगी। भाई 100 में मैं 6 से डिवाइड करूंगा 100 को, तो ये कंफर्म है 6 का भाग 100 में नहीं जाएगा। यहां 8 का भाग जा रहा है तो निश्चित है यहां से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होगी, यहां से होगी। जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो निश्चित रूप से मेरी बात ये मान के चलिए आप लोग, हम 6 से इन तीनों में गुणा कर देंगे। अगर यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही होती जैसे ये 1/6 है और ये होता है 1/7, तो 6 का और 7 का मैं एलसीएम लेता 42 और 42 इन सब में मल्टीपल कर देता, तो जितने भी रेशियो है ना वो आराम से कट जाते हैं। ध्यान रखना परसेंट को आसान बनाने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सिंपल कर देनी है।
अब मैं आपको बता दूं, यहाँ मुझे पता है 1/6 बढ़ रहा है, ये 3/8 बढ़ रहा है, तो सुनो अब ये चीजें बिल्कुल बच जाती है हमारी फ्रैक्शन वाली और आसानी से परसेंट आ जाती है। देखिएगा मुझे पता है कि 80 को 8 से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन 100 को 6 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करेंगे, ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ 6 से गुणा किया, यहाँ 6 से किया और यहाँ 6 से किया, क्योंकि अनुपात वाले टॉपिक में मैं ये चीज बताऊंगा मेरे भैया। अनुपात में अगर किसी एक आदमी के साथ कोई वारदात हो गई ना, तो वो सबके साथ होनी है। उसको प्रॉपर रेशियो में पहले काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 80 20 था ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए आप, मैंने ये रेशियो बना लिया, तो ये हो गया हमारा 60 रुपया इनकम हो गई, 48 रुपये खर्चा आ गया और 12 रुपए की बचत आ गई। इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, 1/6। तो बच्चों 60 का 1/6 कितना होगा, 10 रुपये होगा। तो अब उसकी इनकम हो गई 70 रुपया। खर्चा कितना बढ़ गया बच्चों उसका, 3/8 बढ़ गया है। तो 48 का 3/8 कितना आ रहा होगा, 48 गुणा 3/8, ये 6 बार, 18 रुपये ये बढ़ गए खर्चे के। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, 48 में 18 रुपये अगर बढ़ गए होंगे, तो अब जो खर्चा हो गया होगा वो हो गया होगा 66 रुपये। 70 में से 66 आप खर्च करोगे तो बचाओगे कितने, 4 रुपये बचाएंगे आप। और आप प्रेजेंट में कितने परसेंट बचा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लिखेंगे 4/70 इंटू 100। तो बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा 40/7, मतलब 5 से ही 5/7। अब देखिए यही कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। तो यही चीजें आपको सोचनी है प्रॉपर तरीके से। जैसे कहीं 5 लिखा हुआ है और हम 5 का 1/7 निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं बता देता हूं आपको, कई चीजें बहुत जगह काम आनी है। जैसे मैंने 3 संख्या लिखी ABC, यहां संख्या है 5, यहां है 8 और यहां है 2। मुझे इसका निकालना है जैसे 1/3, और इस संख्या का निकालना है 1/7, और इस संख्या का निकालना है जैसे मुझे 1/3, ये निकालना। तो भैया आप लोग बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे होंगे कि 5 का 1/3 निकाल रहे हो। आपको पता है कि परसेंट कभी भी इस चीज पे कभी भी निर्भर नहीं करती है कि आप कितना रेशियो को बढ़ा रहे हैं या कितना हल्का कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी सुविधाएं देखनी है कि नंबर्स कितना जल्दी से जल्दी कट सकता है। मुझे पता भाई साहब 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 7 का यहाँ नहीं जाएगा, 3 का इसमें नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3, 7 और 3 का एलसीएम ले रहा हूँ। तो 3, 7 का एलसीएम कितना आएगा मुझे बताओ। 3, 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 21। तो मैं यहाँ 21 से गुणा कर दूंगा। इन तीनों में कितने से गुणा करूंगा, 21 से। क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो के अंदर किसी एक के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो बाकी के साथ में जितने भी सब बटेंगे उसके साथ, वही रीजन बनेगा सब में। एक के साथ कोई वारदात होगी वो सबके साथ होनी है। इसमें 21 से गुणा कर दिया तो सब में 21 से गुणा होगा। अब देखिए आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 35 आ जाएगा। 7 से डिवाइड हो गया, 3 बार 8 के 24 आ गया। 3 से डिवाइड हो गया, 7 बार 7 में 14 आ गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक ये चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग आज यहीं पर रुकेंगे। बाकी का अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी का मेरा प्रयास है, मैं पूरी तरीके से अपना प्रयास कर रहा हूं, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे। बाकी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब तक आप लोगों से प्यार मुझे मिला है उसका मैं बड़ा आभारी हूं। और निश्चित रूप से बच्चों इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, सब चीजें बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी। और ये टॉपिक अब हमारे यहाँ स्टार्ट हुए हैं, पूरे के पूरे आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे और मुफ्त मिलेंगे। आप जब तक घर पर हैं पढ़ते रहिए आराम से। ओके, बाय, थैंक यू।